डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे और जितना भी थ्योरी पोर्शन हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप जरूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। पीएनसी में अभी तक हम लोगों ने जितना भी पोर्शन कवर किया, जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े, जो रिजल्ट्स हमने पढ़े, वो तब अप्लीकेबल हैं जब ऑल ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, डिफरेंट हो। ये बात याद रखना है कि अभी तक जो हमारा पोर्शन था पीएनसी का, वो तभी अप्लीकेबल है जब ऑल ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, डिफरेंट। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, सिमिलर। तो ध्यान रहे कि आज जो हमारा वीडियो बेस्ड है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर होना पॉसिबल हैं, जबकि अभी तक जितने भी हमने पीएनसी पढ़ा है, जितना भी हमने अभी तक कवर किया है, उसमें ऑब्जेक्ट्स का कैसा होना जरूरी था, डिफरेंट। तो अगर ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हो तो आज हम लोग जो पोर्शन पढ़ेंगे थ्योरी का, वो पढ़ेंगे जब हमें ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो। ऑल ऑब्जेक्ट्स को क्या करना हो, अरेंज। जैसे सपोज करो मेरे को 10 ऑब्जेक्ट्स गिवन है जिनमें से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, तो हम उन सबको अरेंज करेंगे। अगर हमें उनमें से 4 को सेलेक्ट या 4 को अरेंज करना होगा तो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि तब हम कैसा मेथड यूज करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, 2 खास बातें हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट्स कैसे पॉसिबल हैं, सिमिलर। दूसरी बात, हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे उन सबको अरेंज करना होगा। अच्छा, मैंने यहां सेलेक्ट करने के लिए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सोच के देखो, अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर हो या डिफरेंट हो, अगर हमें सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ फेज हमेशा कितना होगा, 1। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको उठा लो, हो गए सब सेलेक्ट। क्योंकि सिलेक्शन में ऑर्डर का रोल होता नहीं है, तो पहले किसी को भी सिलेक्ट करो, बाद में किसी को भी करो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहां पर सिलेक्शन का नंबर ऑफ वे लिखा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन का जो नंबर ऑफ वे होगा, सिलेक्शन का नंबर ऑफ वेज वो कितना होगा, 1। लेकिन ध्यान रहे, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब हम लोग क्या बोले, ऑल ऑब्जेक्ट्स। क्या वर्ड यूज करें हम लोग यहां पर, ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट चाहे डिफरेंट हो चाहे सिमिलर हो, टोटल नंबर ऑफ फेज हमेशा कितना होता है, 1। चलो, तो आज का हम थ्योरी पोर्शन आगे बढ़ाते हैं। हमें अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर गिवन है तो सबको अरेंज करना हो, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। सपोज करो हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, n। इनमें से p ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ फर्स्ट टाइप, q ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ सेकंड टाइप, and r objects are similar of third type, and remaining all are distinct. टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से p ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइप के सिमिलर है, q ऑब्जेक्ट सेकंड टाइप के सिमिलर है, एंड r ऑब्जेक्ट थर्ड टाइप के सिमिलर है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रहे ये यहां पर ऑल वर्ड होना बहुत कंपलसरी है, ऑल ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन, क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते तो इन n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ फेज कितने होते, फैक्टोरियल n। अब जितने जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं हम उतने फैक्टोरियल से यहां डिवाइड कर देंगे। जितने जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से हमें क्या करना होगा, डिवाइड। बहुत आसान फॉर्मूला है।
तो जब भी हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और सारे ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करना हो विदाउट एनी कंडीशन, टू अरेंज इन ए रो, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें एक रो में अरेंज करना हो विदाउट एनी कंडीशन, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है सबको? जितने ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड। देखो ये फॉर्मूला हमने जनरेट कहां से किया, हम लोग पहले उसको समझते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो सपोज करो कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 तो ए है सिमिलर है, एक बी है और एक सी है। अच्छा सपोज करो ये तीनों ए डिफरेंट होते हैं, मैं इनको ए डैश और ए डबल डैश बोल देता हूं। अगर ये तीनों एज डिफरेंट होते तो टोटल नंबर ऑफ वेज वो होते फैक्टोरियल 5। ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पांचों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5, सबको हमें अरेंज करना है इन ए रो विदाउट एनी कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होता है, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5। अगर ये डिफरेंट होते तो देखो जो ये फैक्टोरियल 5 यानी 120 वेज होते, चेक करो उन 120 वेज में, मैं एक बार सारे वेज लिख देता हूं, आप लोग सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे। उन 120 वेज में ये 6 वेज भी इंक्लूड होते हैं जो कि डिफरेंट माने जाते हैं, क्योंकि ए डैश एंड ए डबल डैश डिफरेंट है। फैक्टोरियल 6 का मतलब फैक्टोरियल 3। देख लो ये सब डिफरेंट है और ये अरेंजमेंट्स उन फैक्टोरियल 5 यानी 120 में इंक्लूड हैं। लेकिन चूंकि ए डैश एंड ए डबल डैश सिमिलर है, वो सेम है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें केवल एक ही नंबर मिल रहा है, एक ही वर्ड मिल रहा है और वो वर्ड है ए बी सी। तो हम लोग अगर मैथमेटिक्स का यूज करें, जो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स 9th 10th में सीखा हुआ है कि हमें फैक्टोरियल 3 के कोरस्पॉन्डिंग 1 वे मिल रहा है। देखो फैक्टोरियल 3 होने चाहिए थे लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना मिल रहा है, 8। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा, तो फैक्टोरियल 5 के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज होगा इफ 3 एज आर सिमिलर। तो देखो 3 ए सिमिलर थे, इसलिए यहां कितने से डिवाइड कर दिया मैंने, फैक्टोरियल 3 से। तो जब भी हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन हो एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो एक रो में विदाउट एनी कंडीशन, दोबारा सुनो, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड वी हैव टू अरेंज ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ए रो विदाउट एनी कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं, सिमिलर ऑफ फर्स्ट टाइप, सिमिलर ऑफ सेकंड टाइप, सिमिलर ऑफ थर्ड टाइप, हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। याद रहेगा फॉर्मूला? जैसे हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, तो अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें, सपोज करो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास 3 सिमिलर ऑरेंज हैं, 3 सिमिलर ऑरेंज, 4 सिमिलर एप्पल्स हैं एंड 5 सिमिलर मैंगोज हैं।
3 सिमिलर ऑरेंज है, 4 सिमिलर एप्पल्स हैं एंड 5 सिमिलर ऑरेंज मैंगोज हैं, यानी टोटल हमारे पास कितने फ्रूट्स अवेलेबल हैं? 12। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल फ्रूट्स इन ए रो। तो देखो हमें यहां ऑल फ्रूट्स को अरेंज करना है, ऑल फ्रूट्स को। सपोज करो अगर मेरे को बोला होता कि ओनली 4 फ्रूट्स को अरेंज करना है या 4 फ्रूट्स को सेलेक्ट करना है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला जो है या मेथड जो है वो हम लोग आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग आज का वीडियो है वो कंप्लीटली बेस्ड है जब हमें ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो। किनको अरेंज करना हो? ऑल ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें सिमिलर होना अब अलाउड है। तो अगर हम लोग अरेंज करें तो टोटल 12 हमारे पास फ्रूट्स हैं, जिनमें 3 सिमिलर, 4 सेकंड टाइप ऑफ सिमिलर, 5 थर्ड टाइप ऑफ सिमिलर है। तो नंबर ऑफ फेज होगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। कोई डाउट किसी को? सपोज करो मैं आप लोगों को ये बोल देता कि इफ ऑल ऑरेंजेस आर टुगेदर, अगर हम लोगों को ये बोला होता कि ऑल ऑरेंजेस आर ऑलवेज टुगेदर, तो हम लोग पहले नोट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब ऑल ऑरेंज आर टुगेदर तो हम लोग इसको एज ए वन ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे। वन ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्रूट्स कितने हुए? 10, जिनमें 4 सिमिलर एंड 5 अनदर सिमिलर हैं। तो ये होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। फिर हम इनको इंटरनली अरेंज करेंगे तो 3 सिमिलर ऑरेंज हैं तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि तीनों सिमिलर हैं इसलिए अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर है? अच्छा, अगर हमें ये बोला होता नंबर थर्ड, ऑल ऑरेंजेस आर नॉट टुगेदर, ऑल ऑरेंजेस आर नॉट टुगेदर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे? टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। तो इस केस में हम फर्स्ट का आंसर माइनस सेकंड का आंसर कर देंगे। टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर, तो टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर का मतलब ऑल ऑरेंजेस आर नॉट टुगेदर। चलो इसी में हम लोग नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं। वो सारे नोट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जो हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़े हुए हैं, वो सारे यहां पर अप्लीकेबल होंगे। बस केवल फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो गया है कि जितने ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं हमें उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। बस केवल ये चेंज है, बाकी सारे रिजल्ट्स वो अप्लीकेबल हैं जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। याद रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नेक्स्ट पार्ट पूछा जाता, इफ एनी 2 ऑरेंज आर नॉट टुगेदर, इफ एनी 2 ऑरेंज आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब ये भी है कि ऑल ऑरेंजेस आर सेपरेट। ऐसा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एनी 2 ऑरेंजेस आर नॉट टुगेदर, तो हमने पढ़ा हुआ है कि पहले हम रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे। तो हमारे पास यहां 9 फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 4 सिमिलर एंड 5 सेकंड टाइप ऑफ सिमिलर है। ये मैंने इन 9 को अरेंज किया। इन 9 को अरेंज किया तो बताओ जरा गैप्स कितने क्रिएट हुए? 10, क्योंकि एक रो में है। तो जब हम 9 ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करेंगे तो गैप कितने क्रिएट होंगे? 10। और हमें 10 में से कितने गैप्स रिक्वायर्ड है? 3। तो मैंने 10 में से 3 गैप्स को सेलेक्ट किया। ये जो मैंने 10C3 लिखा है ये हमने गैप्स को सेलेक्ट किया है। और अब हमारे पास 3 गैप एंड 3 ऑरेंज, 3 गैप एंड 3 ऑरेंज, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम कितना होगा?
फैक्टोरियल 3, लेकिन तीनों ऑरेंज सिमिलर हैं और जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हो उतने फैक्टोरियल से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्या अब सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो जो नोट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारे नोट यहां अप्लीकेबल होंगे। बस केवल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और सबको एक रो में अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ एज फैक्टोरियल n था, ऑल आर डिफरेंट। लेकिन अगर कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो जितने जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड। जितने ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या ये बात सबको याद रहेगी? ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। इसी में ही हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक वर्ड है, ये मैं हटा देता हूं। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास एक वर्ड है इंटरमीडिएट। मैं लिख देता हूं एक बार बोर्ड पर। ये हमारे पास एक वर्ड है इंटरमीडिएट। तो पहले तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कौन कितने टाइम्स यहाँ यूज हो रहा है। तो अगर हम लोग चेक करें तो आई 2 टाइम्स यूज हो रहा है, एन 1 टाइम यूज हो रहा है, टी 2 टाइम यूज हो रहा है, ई 3 टाइम्स यूज हो रहा है, आर 1 टाइम है, एम 1 टाइम है, डी भी 1 टाइम है और ए भी 1 टाइम है। 2 3 5 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। हमने मैच कर लिया कि 12 अल्फाबेट्स गिवन है, काउंट भी कर लिए 12 गिवन है, ताकि कोई हमसे मिस ना हो जाए। तो जो वर्ड हमें गिवन है इंटरमीडिएट, हमने उसको जब चेक किया तो पता चला कि 2 आईज यूज्ड हैं, 2 टीज एंड 3 ईज यूज्ड हैं, बाकी सब 1 1 है। सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग यहां लिखना चाहें टोटल पॉसिबल वर्ड्स, टोटल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स, टोटल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स, तो हमारे पास टोटल 12 अल्फाबेट्स हैं जिनमें से 2 आईज 2 टीज एंड 3 ईज आर सिमिलर। टोटल 12 अल्फाबेट्स हैं तो अरेंजमेंट करने का नंबर ऑफ एज फैक्टोरियल 12 होगा, लेकिन 2 आईज 2 टीज एंड 3 ईज सिमिलर हैं और जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हो उतने फैक्टोरियल से हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ये टोटल पॉसिबल वर्ड्स हैं। मे बी पॉसिबल कि उनमें से किसी का मीनिंग हो, कोई मीनिंगफुल हो, कोई मीनिंगलेस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टोटल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग ऑल दीज अल्फाबेट्स वो इतने होंगे। क्लियर है? सेकेंड पार्ट पर हम लोग मूव करते हैं। तो अगर हम लोग सेकेंड पार्ट पर मूव करें तो मैं सेकेंड पार्ट में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का यूज कर रहा हूं, तो मैं वोवल्स को अलग निकाल रहा हूं। आई 2 है, ई 3 है एंड ए 1 टाइम्स है। मतलब ये हुआ कि हमें टोटल 6 तो वोवल्स गिवन है एंड 6 ही कॉन्सोनेंट्स गिवन है। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट में बोलूं कि इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं जब ऑल वोवल्स आर टुगेदर तो हम इनको एज ए 1 ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे। टोटल हुआ 6 + 1 7, जिसमें से 2 टीज सिमिलर हैं, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर हम इनका इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। 6 वोवल्स हैं, 2 आई एंड 3 ई सिमिलर हैं, तो ये होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। और अगर मैं आप लोगों से यहां पूछता कि ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर,
ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, तो हम लोग लिखते टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। टोटल हम लोग फर्स्ट केस में पढ़ चुके हैं, ऑल आर टुगेदर हमने अभी अभी सेकंड केस में डिस्कस किया। ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर तो वो होता टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। चलो हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। सपोज करो मैं आप लोगों को ये बोलता फोर्थ पार्ट में कि एनी टू वोवल्स आर नॉट टुगेदर, एनी टू वोवल्स आर नॉट टुगेदर। तो एनी टू वोवल्स आर नॉट टुगेदर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे। मैंने 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया जिसमें 2 T's आर सिमिलर। 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, 2 T's आर सिमिलर, तो नंबर ऑफ एज कितना होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया तो गैप्स कितने क्रिएट हुए, 7। 7 गैप्स में से हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, 6। तो ये मैंने 7 में से 6 गैप्स को सेलेक्ट किया और उन 6 गैप में मैं वोवल्स को अरेंज कर रहा हूं। और 6 गैप में वोवल्स को अरेंज किया तो नंबर ऑफ एज फैक्टोरियल 6, लेकिन 2 I's एंड 3 E's आर सिमिलर। और जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं उतने फैक्टोरियल से हमें क्या करना होगा, यहां डिवाइड। क्या करना होगा हमें, डिवाइड। तो इफ एनी टू वोवल्स आर नॉट टुगेदर तो उसका आंसर ये होगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग इसी का फिफ्थ पार्ट करते हैं। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। इसी का नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें अल्टरनेट अरेंज करना हो तो पहले हम किसी भी एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, फिर सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। तो पहले मैंने 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, हमें अल्टरनेट अरेंज करना है और ऐसा हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना पीएनसी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पीएनसी का हर वीडियो आपस में लिंक होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आगे का समझ नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो अल्टरनेट अरेंज करने का हम लोगों ने मेथड सीखा है कि पहले हम किसी भी एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। तो मैंने यहां कॉन्सोनेंट को अरेंज किया, कॉन्सोनेंट्स भी 6 एंड वोवल्स भी 6, और ये भी हमने वहां पढ़ा है अगर कॉन्सोनेंट भी 6 और वोवल्स भी 6 तो अल्टरनेट अरेंज करने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 2। मैंने उन 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और मैंने वहां पर 6 वोवल्स को अरेंज कर दिया है। ये 2C1 क्यों आया, ये बात सबको क्लियर है। आप वहां वीडियोस में देखना, मैंने बता रखा है कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन बोथ टाइप्स देन अल्टरनेट अरेंज करने के हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, 2। और इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 1 देन अल्टरनेट अरेंज करने के हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, ओनली 1। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम है, इसलिए अल्टरनेट अरेंज करने के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने वहां से एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से हम लोग अगर ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हो एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो प्रॉब्लम को यहां अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मैं एक और प्रॉब्लम करूं, इसी में नेक्स्ट पार्ट करता हूं कि हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद E, हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद E। तो अब हम यहां पर जो हमें 12 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है उसको ई से स्टार्ट करना है।
तो फर्स्ट बॉक्स कंडीशनल हुआ, मैंने वहां ई फिल कर दिया है। बताओ जरा फर्स्ट बॉक्स में ई फिल करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा? 1। अब हमारे पास 11 अल्फाबेट्स रिमेनिंग रहे, और ध्यान से सुनो, उन 11 अल्फाबेट्स में 2 T's, 2 I's एंड 2 E's आर सिमिलर, क्योंकि 1 E यहां यूज हो चुका है। अब हमारे पास अवेलेबल कितने E's हैं? 2। तो 11 अल्फाबेट्स में 2 T's, 2 I's एंड 2 E's आर सिमिलर, और जितने ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हो उतने फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से जब हमें ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हो तो हम लोग प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान रहे, ये मेथड तभी एप्लीकेबल करेंगे जब हमें ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो। अगर इनमें से फ्यू ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट और अरेंज करना है तो हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये तब एप्लीकेबल होगा जब ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए रो। क्लियर है? तो फैक्टोरियल एन, अगर टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो नंबर ऑफ एज फैक्टोरियल एन होते अरेंजमेंट के, लेकिन जितने जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसी पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स कल नेक्स्ट वीडियो में भी अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझें और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बुक, कोई रेफरेंस बुक या कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपके पास है तो वहां से अटेम्प्ट करने की ट्राई करें। थैंक यू।